सभी विद्यार्थियों को जय श्री राधे कृष्ण। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम अपने चैनल दिव्यांशी क्लासेस 9698 पर आपको गणित इंटर गणित की प्रश्नों की श्रृंखला लगातार आपको अपने चैनल पर अपडेट करा रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है बोर्ड के हिसाब से, तो आइए उसी कड़ी में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक की ओर। प्रश्न नंबर कुछ इस प्रकार है, यदि P ऑफ A यानी प्रायिकता ऑफ A की मान 0.3 है, प्रायिकता ऑफ B की वैल्यू 0.4 है, तो P ऑफ प्रायिकता A बटे B का मान ज्ञात कीजिए, जबकि A और B कैसी घटना है, स्वतंत्र। आइए इसका हम देखते हैं। यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब सूत्र क्या होता है? तब सूत्र होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A मल्टीप्लाई P ऑफ B। अब देखिए P ऑफ A की वैल्यू 0.3 दे रखी है, P ऑफ B की वैल्यू 0.4 दे रखी है, गुणा करेंगे 4 दिया 12.2 के बाद ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान आ गया। हमें P ऑफ A बटे B का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या है होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे P ऑफ B। देखिए यहाँ ध्यान रखें कि बटे में भी है, वही बटे में आएगा। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन का मान कितना है 0.12 और P ऑफ B की वैल्यू कितनी है 0.4। अब देखिए यहाँ पॉइंट 2 के बाद है, यहाँ पॉइंट 1 के बाद, जीरो अपनी तरफ से बढ़ा के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 12/40। आप भाग हो सही है, नहीं तो यही छोड़ सकते हैं। 3 गुणा 4 लिख सकते हैं 12 को, 3 चौक 12, और 40 को लिख सकते हैं आप 4 गुणा 10। देखिए 4 से 4 भाग हो जाएगी, तो 3 बटे क्या बचेंगे 10, जीरो काटेंगे तो 0.3 आएगा। तो P ऑफ जो A बटे B की वैल्यू आ गई, या तो 3/10 लिख सकते या फिर 0.3 लिख सकते हैं। ये आपका सवाल का हल है, इसे नोट करें, देखें। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, वृत्त x² + y² बराबर 9 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके यहाँ। 2 क्वेश्चन, एक डी वृत्त का, एक वृत्त का, ये इसमें से एक आएगा 5 नंबर में। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए इस तरीका से बनेगा। ये वृत्त है और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से, इसकी रेडियस है 3 हो जाएगी, क्या त्रिज्या है। वृत्त का समीकरण x² y² r² होता है। r² तो यहाँ से r की अगर वैल्यू हम तुलना करें तो r² की वैल्यू कितनी 9, और r जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ से यहाँ 3 यानी 3,0 ये पॉइंट आ जाएंगे, ये x अक्ष ये y अक्ष है। अब देखिए कितने भाग होंगे इसके, 4 भाग होंगे। आप देख सकते हैं वृत्त के 4 भाग हैं। तो यहाँ से हम देखिए दे रखा है वृत्त का समीकरण x² y² बराबर 9 है, तो y² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 9 - x²। अब y को से पर घटाएंगे तो अंडर रूट क्या जाएगा, अंडर रूट जाएगा 9 - x²। अब देखिए हम लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया तो कितना होगा y dx। अब देखिए लिमिट कहाँ से लग रही है, सेंटर पॉइंट है 0 0, 0 से लग जाएगी 3। सूत्र क्या होता है a से b y dx, ये सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को a कहते हैं। अब लिमिट यहाँ 0 से 3 है। देखिए 4 टाइम, ये टाइम कितने हैं 4 टाइम, तो 4 टाइम y का मान क्या रखेंगे हम 9 - x² इंटू dx। इधर देखें तो a बराबर 0 से 3 4 टाइम और 9 - x² dx। अब ये फॉर्मूला है, समाकलन में लगाएंगे तो यहाँ से क्या है फॉर्मूला 1/2x रूट के अंदर 9 - x² प्लस a², तो a² की जगह कौन है 9/2 साइन इनवर्स x/3। ये 9 जो वर्ग है वो 3 का वर्ग है, और लिमिट कितनी है 0 से 3। तो 4 टाइम 1/, अब देखिए लिमिट रखेंगे ऊपर वाली, तो 1/2 यहाँ x की जगह 3 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 9 - 3 का जब वर्ग रखेंगे तो 9 आ जाएगा। 9/2 साइन इनवर्स यहाँ 3/3, और फिर देखिए 0 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 0 तब भी 0, दोनों टर्म में 0 आ जाएगा। तो ये 4 टाइम, अब देखिए 9 में से 9 घट के ये भी क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 3 गुणा 0 और प्लस 9/2, और देखिए 3 से 3 को भाग हो जाए तो यहाँ साइन इनवर्स क्या बचेगा 1। तो कुल मिला ये भी 0, तो क्या बचेगा 4/9/2। और देखिए साइन इनवर्स का जो 1 का मान होता है वो होता है π/2 का मान, यानी 90 का मान होता है। अब देखिए 2 दूनी 4 कट गए, तो क्या बचा 9π। यानी आप जो दी इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल आया, अतः वृत्त का जो क्षेत्रफल आया फाइनल जवाब वो कितना आ गया 9π cm², या वर्ग इकाई लिख सकते हो आप, क्योंकि वर्ग इकाई ठीक है। त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेमी लिख सकते हैं, मीटर में है वर्ग मीटर लिख सकते हैं, नहीं है तो फिर वर्ग इकाई में। ये सवाल इंपोर्टेंट है और आप नोट करें, इसे 5 नंबर का क्वेश्चन है।
आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 में दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 16 प्लस y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ये भी देखो दो ही क्वेश्चन है, बताइए एक वृत्त का एक दीर्घवृत्त का, तो दोनों में आपको सवाल करा दे रही हूँ, दोनों में से एक फंस जाएगा आपका। आइए तो इसका देखिए दीर्घवृत्त इस तरीका से टाइप का बनता है, दो तरीका से बनता है, ये इस तरीका से भी बन जाएगा। ये जब बनेगा जब b ग्रेटर है, ये कंडीशन है a ग्रेटर है b से, तो यहाँ 16 ज्यादा है, इसलिए फिलहाल जो वृत्त की कंडीशन हो चाहिए वो इस तरीका से बनेगी, यानी ये बनेगा आपका। अब देखिए ये एक्स अक्ष, ये आपकी वाई अक्ष, और यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर दीर्घवृत्त का देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या रखा है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 16 वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। जहां अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, तो सिंपल सी बात है ए का मान 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो सिंपल सी बात है बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब ए ग्रेटर है तो इस तरीका से करती है। अब देखिए यहाँ से सेंटर पॉइंट 0 0, यहाँ जो आ जाएंगे आपके वो कितने हो जाएंगे, देखिए 4,0। तो अब इसका भी कितने पॉइंट बनेंगे 4। तो आइए अब यहाँ से देखिए हम मान निकाल रहे हैं पहले, तो या मैं आपको इधर दिखा दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी ए नहीं है, यहाँ है 16 और यहाँ है आपके 9 बराबर 1। अब यहाँ वाई स्क्वायर बटे 9 को मैं रोक रहा हूँ, ये ले जाएंगे इधर, तो 1 में से एक्स स्क्वायर बटे 16 घट जाएंगे। अब एलसीएम डालेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, इधर वाई स्क्वायर बटे 9 है तो 9 गुणांक पहुंचेंगे, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 बटे 16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से वाई की जो वैल्यू निकालेंगे वो इस पर अंडर रूट जाएगा, मैं इधर दिखा दूँ, वाई पे का मान निकालेंगे तो अंडर रूट जाएगा 9 बटे 16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये वर्गमूल से 9 3 का और 16 4 का वर्गमूल आ जाएगा, बाहर आ जाएंगे और अंडर रूट आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम एरिया, यानी लिमिट 4 टाइम लगेगा, 0 से कितनी लग जाएगी लिमिट, 0 से 4 और वाई डी एक्स। अब देखिए 4 टाइम 0 से 4 टाइम, और देखिए y की वैल्यू क्या रखेंगे हम, y की वैल्यू रखेंगे हम 3/4 रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट पद है 3, देखिए गुणांक क्या चल रहा है बाहर 4, 4 गुणा 3/4। अब ये वही फॉर्मूला फिर लग जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 एक्स रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स एक्स बटे 4 और डी एक्स, लिमिट लग जाएगी 0 से 4, तो यहाँ 4 से 4 करके 3 बचे 1/2, अब लिमिट रखी जाएगी 4 यहाँ, तो गुणा 4 और रूट के अंदर 16 माइनस 16, क्योंकि यहाँ x की जगह जब 4 रखेंगे x का वर्ग हो रहा है तो इसलिए 16 हो जाएंगे, यहाँ 16 को 2 से भाग करके 8 हो जाएगा, यहाँ 8 और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह 4/4, बाकी 0 रखेंगे तो 0 टर्म हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ से 3/2 ये जी 0 होगी, 1/2 गुणा 4 गुणा 0 और प्लस 8 साइन इनवर्स क्या बचेगा 1, तो यहाँ से 3 आएंगे यहाँ 3 और ये आ जाएंगे गुणा में 8 और साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है तो 8 या 24, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, और 2 से भाग करेंगे तो कितने बार करेंगे ये 12 बार, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 12 पाई। तो आप देख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल में 12 पाई आ गया इस वाले सवाल का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप नोट करें इसे। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 cm प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि त्रिज्या 1 सेमी है। तो आइए इसका हम देखते हैं, तो बुलबुले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 1 सेमी, और देखिए बुलबुले की त्रिज्या कितनी है, यानी जो है dr/dt, r त्रिज्या है तो dr/dt का मान दिया 1/2 cm प्रति सेकंड की दर से त्रिज्या जो है वो बढ़ रही है। तो अब बुलबुले का हम निकालेंगे आयतन, बुलबुले का और आयतन जो होगा वो किसके रूप में होगा, गोला के, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर घन, आयतन को कहते हैं वी वॉल्यूम, 4/3 पाई आर की घात 3। अब देखिए डिफरेंशियल करेंगे समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष
dt, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट। अब इसका होगा पहले, तो पहला पावर आएगा 3r स्क्वायर, फिर r का होगा dr/dt। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। तो यहाँ से मान इधर देख लें, dv/dt बराबर देखिए 4 पाई, r की जगह मैं क्या रखूंगा 1, r की जगह 1 रखूंगा, और देखिए dr/dt की वैल्यू कितनी की जाएगी 1/2। तो देखिए 4 पाई 1 का वर्ग 1 होगा, 1/2, और 2 से 4 के वर्ग करेंगे 2 पाई। तो आयतन 2 cm घन प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि प्लस में है इसलिए बढ़ रहा है, माइनस में आता भाई तो घटता। तो ये देख रहे हैं, आप नोट करें, इंपोर्टेंट सवाल है। आइए विद्यार्थियों, आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर dx का समान करना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x dx। अब एक त्रिकोण है -a से a fx dx है, तो हम क्या करेंगे, डबल टाइम करके गुणा 2 से गुणा करते हैं, तो नीचे से लिमिट जो माइनस वाली वो 0 हो जाएगी, 0 से a fx dx। तो वही नियम यहाँ लगाना है। तो i बराबर 2 से यदि हम गुणा कर रहे हैं 2 0 से π/2, तो क्या हो गया sin स्क्वायर x dx। इसे एक समीकरण कह देते हैं। आप फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, 2 टाइम 0 से π/2 sin स्क्वायर, ऊपर वाली लिमिट में से फंक्शन को घटाएंगे dx। अब देखिए साइन है 2 से 90 से चेंज हो गया है, तो 90 से अगर टूट गया तो चेंज हो जाएगा किसमें, cos स्क्वायर x dx। अब ये समीकरण आ गई आपकी 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए i और i 2i, इधर 2 कॉमन है, 0 से π/2 और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और dx। देखिए इसके सब समीकरण से 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, i बराबर लिमिट 0 से π/2, तो इसका मान क्या हो गया 1 है, तो 1 यानी dx। तो 0 से π/2 dx बचेगा, और dx का समाकलन करेंगे तो x आएगा, लिमिट 0 से π/2, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घट जाएगी, तो क्या बचेगा फाइनल जवाब π/2। तो इस सवाल का जो फाइनल जवाब आ गया वो π/2 है, आप देख सकते हैं। देखिए फिर सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपने चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको बोर्ड परीक्षा के नज़दीक है, इसीलिए मैं आपको लगातार बोर्ड परीक्षा की जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अपने चैनल पर अपडेट कर रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम दिव्यांश क्लासेस 9698 है। आप और भी बच्चों को लाइक और सब्सक्राइब कराइए, जिससे उन बच्चों का भी भविष्य बढ़िया हो और आप अपनी मेहनत और लगन से इस समय परिश्रम करेंगे। आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं वो नज़दीक हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय सभी को, जय श्री राधे कृष्ण।